मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और हमारे साथ है ऑनरेरी नायब सदर रमेश कुमार। सर आप बताइए 25 तारीख की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? सर 25 तारीख के लिए हमारा ये है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन है। पूर्व सैनिक सबका सैनिक संघर्ष का रेल रोको आंदोलन है, जिसमें केरला के पूर्व सैनिक बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें वीरांगनाएं भी आ रही हैं और पंजाब से भी कम से कम 2.5 लाख 2 लाख के करीब पूर्व सैनिक, साथ में किसान समर्थन में आ रहे हैं। और हमारा धरना जो है किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन होगा और हमारी 3 जजों की कमेटी है, जिसको कि हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बना दी जाए। हमारी और कोई मांग नहीं है, नहीं दे रही सरकार, तो हम जो है रेल रोको कर रहे हैं और इसका जो भी हर्जाना होगा वो सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। वहाँ पर जो है हम हद से बाहर हो गया है, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम रेल रोको आंदोलन चलाते। हमें यहाँ पर जंतर मंतर में बैठे हुए आज 264 महीने हो चुके हैं, 264 दिन हो गए हैं। वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये देखिए, रेल रोको 25 नवंबर सुबह 11 बजे पूर्व सैनिक रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल रोको सफल बनाए सभी संघर्ष कमेटी। ठीक है सर, ठीक है। राम राम सर, आप भी बताइए कुछ सर। नहीं दे सकता, खड़ा हो जाऊंगा। नहीं 25 तारीख का बताओ थोड़ा। 25 तारीख को मानो मैं। अच्छा रमेश सर ये बताइए कि पुलिस तो आपको अंदर नहीं जाने देगी, वो बाहर रोक लेगी। पुलिस कहाँ तो से कैसे आप उसको करोगे? उस दिन हम नहीं रुकेंगे, करो या मरो की पारी है। हमने बता दिया कि हम रेल रोको तो रेल रोकी जाएगी। नहीं, इसका कोई तरीका बताइए ना कि हम कैसे रोकेंगे। जब आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी तो आप रोकोगे कैसे? पुलिस अरेस्ट कर लेगी तो हमें जेल में डाल दे। लेकिन इस बार जो है हम वो कबूतर वाला काम नहीं करेंगे कि ले गए थानों में बिठाए और 2 घंटे बाद बोल दिया जाओ सड़क पर। चलो तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी सर राम राम, आप बताइए कि अगर पुलिस वगैरह अरेस्ट कर लेगी, वो तो करती है, मतलब वो रूटीन है एक। हाँ, हमारा वो तो उनका ड्यूटी है, वो तो उनका ड्यूटी है, वो करेंगे अपनी ड्यूटी। देश का सिक्योरिटी सबसे ऊपर, वो ही जीतना चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भी वर्दी कानून को पहना था, हम जीतना जरूरी था। लेकिन हम क्या कर रहा है, हम जो रेल रोकने के लिए हम बाहर जाए और अंदर जो घुस रहा है, जरूर हमको उन्होंने गिरफ्तार करेंगे, लेके चलेंगे। हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है पुलिस से, अगर आपको जो ऊपर से आदेश है लाठीचार्ज करने के लिए, तो हमारा सिर का नीचे ही मारना, इतना ब्लड निकलना चाहिए, सिर पे मार देना, क्योंकि कोई मेहरबानी नहीं करना। अगर मेहरबानी करोगी आप पेंशन नहीं ले पाएंगे, आप प्रमोशन ले पाएंगे, आपका सुविधा काट देंगे ये सरकार। इसलिए आपको ड्यूटी वफादारी से करना है। बिल्कुल आप अपना जो ड्यूटी कर लो। हमको सेना में ट्रेनिंग के टाइम पर क्या सिखाता था, जो हमारा इंस्ट्रक्टर हमको नहीं मारते थे, दूसरों को बोलेंगे जो हमने गलती कर दी तू मारा उसको, तो हमने अपन चौका हल्का से चाटा मारेंगे, तो उनको बोलेंगे तू मारे इसको, तो उसने थोड़ा सा जोर से मारेंगे। यही तरीका है जो सेना में डंडा पकड़ते टाइम पर ये तरीका सिखाया हुआ है। इसलिए आदेश सरकार दिया है जो सीधा अपना ड्यूटी कर लो। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट भी यही है, हमें जो किसी गाड़ी में बिठा के ले जाकर कोई 40 किलोमीटर दूर पे जाके छोड़ना, रात को 12 बजे छोड़ दिया, ये ड्रामा मत करो। अगर गिरफ्तार कर दिया सीधा ले जाओ जेल में, रोक दो जेल के अंदर। हम जेल के लायक है तो जेल में भेज दो, लेकिन हम जमानत लेने के लिए कोई वकील को नहीं रखेंगे। हमें कोई जमानत नहीं चाहिए, वो हमें जमानत का पीछे भी नहीं है। लेकिन ये ड्रामा नहीं करना, किसी जगह पर ले जाकर छोड़ के 12 बजे 11 बजे छोड़ दें। अगर इसलिए हम लोग ने अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन रखा गया है। अगर आप ऐसे कर दी, हमें रात में 12 बजे छोड़ दो, हम अपना मोबाइल निकालूंगा, गूगल देखूंगा, उसके अंदर से रेल पटरी कहाँ है हम देख लेंगे, वहां पहुंचूंगा, फिर हम रेल को रोकेंगे, फिर वो अरेस्ट करेंगे, फिर ले जाएंगे, फिर रात में इसी जैसे छोड़ेंगे, फिर हम जैसे छोड़ दिया हम फिर रेल पटरी में पहुंचेंगे। मतलब वो कार्रवाई कंटिन्यू होती रहेगी। इसलिए हमने अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किया है। सरकार समझा ले, हमने जो मांगा हुआ है ये केवल हम लोगों ने जुडिशरी कमेटी का मांग किया है। हमने कोई पैसा का मांग नहीं किया। अगर जुडिशरी कमेटी इसलिए मांग रहा है, हमें हमारा अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकारी का कोई कमेटी हमारे से बात नहीं करना। हमको सरकार जो बिल्कुल जुडिशरी का जो हमारा जो मांग किया है, चीफ जस्टिस द्वारा चयन किया हुआ जुडिशरी कमेटी हमें दे दे। हम उनका सामने बैठ के हमारा विसंगति के बारे में बात कर लेंगे। 2-3 महीने के अंदर सब क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने जो बोल सुनने के लिए हम तैयार हैं। अधिकारी का कोई भी चाल अभी हमारे बीच में नहीं चलेंगे। उन्होंने हमारा बीच में हमारा ही टांग खींच के अभी भी वही कर रहा है, आज भी वही कर रहा है। हमारा कुछ लोग उनके साथ में पीछे घूम रहा है, लेकिन
हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए। जुडिशरी कमेटी मिलने तक रेल रोको आंदोलन अनिश्चितकाल हो जाएंगे। उसको नुकसान जरूर होंगे, आम पब्लिक को नुकसान होंगे, लेकिन हम क्षमा चाहता हूँ। हमने इसी का जो सरकार को इसी के लिए लेटर भी दिया है, जो मंत्रालय ने मोहर भी लगा कर हमको दिया है, तो हमारे पास क्या गलती है? इसलिए अब सरकार सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा सर, ये जो जैसे हमारी दूसरी कुछ संस्थाएं हैं, वो कोई मेरिट में कर रहा है 18 तारीख को, कितनी तारीख को, और कहीं कोई और कर रहा है, तो इनका ये क्यों अलग ऐसे भाग रहे हैं? और इनको मेरिट में क्या मिलेगा, जहाँ वहाँ पर क्या कर पाएंगे, जहाँ जनता को तोड़ रहे हैं? सर ऐसे है, जो जिसके पास जो नॉलेज है वही वो कर रहा है। फेक फेडरेशन नहीं, आपकी सोच में क्या है? यानी कि ऐसा सोच में यही है, जो भारत का राजधानी तो दिल्ली में है, जो पूरा सांसद यही है, डिफेंस मिनिस्ट्री इधर ही है, प्रेसिडेंट यहाँ बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर जो मेरठ में जाके जो स्टेट मिनिस्ट्री से क्या करेंगे? अब मेरठ भी ऐसी एक जगह है तो लखनऊ रख देना चाहिए था, नहीं तो फिर त्रिवेंद्रम में केरला का जो चीफ मिनिस्टर के सामने रख देना चाहिए था, नहीं तो वहाँ चेन्नई में लगा के जो वहाँ जो हमारा चेन्नई के चीफ मिनिस्टर के पास जाना चाहिए था, नहीं तो नॉर्थन साइड में, वेस्टर्न साइड में चले जाना चाहिए था। ये पता नहीं ड्रामा क्या कर रहा है, ये किसी का बहकावे में किया जाता है, नॉलेज इस्तेमाल नहीं करता है, जो कि यहाँ से जो जंतर मंतर के नाम पर जो लोग बाग ने आके हमारा आवाज उठा के जो बैठा हुआ करके उन्होंने जंतर मंतर के एक कॉल में बाहर भी निकला, स्वयं पैसा खर्च किया, झंडा बनाया, सब कुछ किया, अपना क्षेत्र में भी उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद हमारे कहने पर वो जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ में आके यहाँ का फेडरेशन में भी शामिल हुआ। अब उन्होंने जो चंदा भी यहाँ पर दिया यहाँ का खर्चे के लिए, ये फाइनेंशियली स्टैंडर्ड हमारा फाइनेंशियली हमें कमजोर करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र पीछे चला था, जो लीग वाला का, जो लीग से निकल के आया वो एक यूट्यूबर, और लीग का ऑलरेडी 15-25 साल से लीग का ऑफिस में जो एक पद लेके बैठा हुआ है, जो एक अपना अर्जुन सिंह राठौर, इन्हीं को इसके ऊपर ताज पहना के रखा। अब इन्होंने उसी के साथ में मिलके जो इसको तोड़ने का जो प्लानिंग किया, तोड़ने के लिए उनके लिए उनका एक टास्क था, वो टास्क उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने प्लानिंग ये था, पैसा, जो कोई भी आंदोलन चलाने के लिए पैसा की जरूरत है, तो सबसे पहले वो पैसा भी उन्होंने लेके चला गया। लेकिन उनके पास हम लोग ने एक वादा भी किया था, जिस एनडी तिवारी भवन में हमारा हरपाल नहीं सर, ये पैसा कितना था ताकि जनता को पता लग जाए कि जो पैसा वो ले गए, क्योंकि जनता सोचती है कि धरने वालों के पास है, तो आप उनको बता दीजिए कि पैसा कितना ले गए और कहाँ ले गए वो पैसा। देखो, करीब 13 लाख के आसपास का पैसा कलेक्शन हुआ है, 2.5-3.5 लाख रुपए तक का खर्चा भी हुआ है, उन्होंने उसमें से खर्चा भी किया है यहाँ का जो कॉल में। बाकी जो भी पैसा है उनके पास ऑलरेडी उनका कमेटी के अंदर गेसेटेड अफसर रैंक से 3 जो आगे सेवारत है, जो फौज से आने के बाद दूसरे जगह पर, उसमें खुद एक बैंकर है, वो बैंक जो बैंक के अंदर नौकरी कर रहा है, बैंक मैनेजर है, तो वैसे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। जो फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से उनके नाम पर कोई अकाउंट नहीं खुला, तो वो पूरा कैश के हिसाब से ही है, वो किसी के घर पे किसी के बैग में पड़ा है, उसी हिसाब से है। अगर उसका डेथ हो जाएगा तो उनका परिवार का होगा, या नहीं तो फिर वो उनका जो कमेटी जो बना है उनका होगा, ये इसमें। लेकिन ये पब्लिक का पैसा है, जो पर्ची कटा हुआ है, जो लोग वाग पर्ची जो कटने की वजह से जो पैसा के बारे में कभी कभी जंतर मंतर में ही फोन करके पूछता है, तो ये सब चीजें फाइनेंशियली हमें कमजोर करने के लिए किया गया है, मतलब कमर तोड़ने के लिए, ताकि पैसा जो है वो नहीं रहेगा तो ये क्या कर लेंगे। लेकिन क्या एनडी तिवारी भवन में हमारा हरपाल सिंह जो हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, उन्होंने वहाँ पर क्लियर बोला है, जिससे जो अपना क्या बोलता है हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, अकाउंट खुल जाएंगे, तो हमारा पास जो भी पैसा पहले से कलेक्शन करके लाया है, मतलब 20 फरवरी से लेकर जो एनडी तिवारी भवन में जो 9 अप्रैल तक जो कार्यकाल चला, उसमें जो भी बचा हुआ पैसा, खर्चा के बाद बचा हुआ पैसा करीब 5-6 लाख रुपया है, वो पैसा हम फेडरेशन को हैंड ओवर करेंगे। उन्होंने वहाँ घोषणा किया था, लेकिन इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और इन्होंने अपना अकाउंट ना खोलने की वजह से वो रुका हुआ पैसा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर दबाव डाला, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। लेकिन हमें नहीं पता था ये पैसा लेके, ये भी लेके जाने के चक्कर में था, तब जाके अगर ऐसा किया होने से, अगर वो पैसा अगर नहीं दिया, उसकी वजह से हम आज आंदोलन चला रहा है। अगर वो पैसा अगर दे दिया होने से, जैसे उन्होंने अपना बैनर को 16 सितंबर को खोल के लेके गया, तो उसका पीछे पीछे हम भी चले जाना था घर पे, क्योंकि हमें वहाँ जहाँ पर हमने जाट धर्मशाला में हम रहते हो, 3 कमरा है, एक कमरे का 700 रुपये है, तो जो 2100 रुपये एक दिन का किराया है, अगर 3 दिन जो उसको 30 में आप मल्टीप्लाई करके देखने से 72-73,000 रुपीज़ लगता है महीने का उस जगह पर, और इधर आने जाना का खर्चा, ये सब कुछ बहुत बड़ा एक रकम बैठ जाता है उसके ऊपर। हम कैसे किराया दो, जो हम किराया कैसे देंगे? इसलिए इन्होंने आर्थिक रूप से
फाइनेंशियली हमें कमजोर करने के प्लानिंग षड्यंत्र था इनका पीछे, यानी कि प्लानिंग था थ्रू चले हैं वो। लेकिन वो पैसा होने की वजह से हम लोग आज कर रहा है। उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री घेराव वाला काम भी किया था जो 20 सितंबर को, उसी में जो खर्चा, जो हमारे पास जो पैसा पड़ा था उसी से खर्चा हुआ है। करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा था उसके ऊपर, ऐसे बात नहीं। अभी हमको रेल रोको आंदोलन जो है और रोज रोज का खर्चा जो हमने बोला, महीने के जो खर्चा जो ये, अभी इसी जैसे ये आंदोलन को आगे ले जाने में काफ़ी दिक्कत है, ऐसे बात नहीं है, काफ़ी दिक्कत है इसके अंदर। तो मैक्सिमम जो लोग चंदा दे रहा है, जो मैक्सिमम पंजाब के जो कमेटी अपने जेब से डालना शुरू कर दिया। अभी हम लोगों ने अपना अपना महीने का पेंशन तक उसके अंदर डालने के लिए उसके अंदर ये पेंशन भी दे दी, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको, कोई यही नहीं है, ठीक है। अब इसी जैसा हम लोग इसको आगे लेके जाना पड़ता है, जो कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए अभी तक। जो अगर मान लो क्यों इतना ये उठा रहा, अगर इतना पीड़ा नहीं उठाएंगे, अगर हमने यहाँ से फोल्ड करके चले जाएंगे तो फिर इस धरना हिंदुस्तान तक कभी नहीं होंगे, फिर हम 75 साल पीछे चल जाएंगे। इसलिए ये कभी नहीं होने देना। 25 तारीख को आइए। बाकी जो मेरठ का कहानी, वहाँ का कहानी, जो कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं देता है, ये देता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय। इसी को जगाने के लिए 500 मीटर दूरी पर हम बैठा हुआ है, इतना दिन से बैठा हुआ है, 8-9 महीने से बैठा हुआ है, तो अभी भी वो नहीं जाग रहा है, तो मेरठ में जाके जगाएंगे क्या? नहीं तो फिर हो सकता है ये पार्लियामेंट अपना मिनिस्टर पूरा हो सकता है वहाँ जा रहा होगा। ये ड्रामा है। जो पैसा खर्च किया है तो सबसे पहले सद्बुद्धि एच में लगा दिया, सद्बुद्धि एच में कुछ पैसा खर्च कर दिया। उसके बाद ये अगर ये ऐसे सद्बुद्धि एच में करना है तो पूरा एक्सर्विसमैन अपना घर पे बैठे पूजा करना चाहिए था। किस लिए ये 8-9 महीने यहाँ पर आया? ये पूरा ड्रामा है, ये अफवाह उड़ा रहा है। जो समझने वाला समझ सकता है, लेकिन मेरा मैसेज यही है, यहाँ का जो लड़ाई जैसे जवान के लिए है। अगर आप बढ़ चढ़कर आप किसी भी पार्टी में बैठाओ, किसी भी संगठन में बैठाओ, आपका हक लेके यहाँ पर आप बैठा हुआ है, आप 25 तारीख को आइए। अगर नहीं आना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ तो मोर्चा संभाला था हमने, ये टाइम ऐसे कहा था, इसका किताब भी बनाऊंगा हम सभी को, उसको रोल भी देंगे हम, कौन कौन क्या किया है, ये तो हम सबूत रखा हुआ है। लेकिन एक बात ऐसे है, इस जगह पर सभी आदमी नहीं आ सकते, मैं जानता हूँ, उसको मजबूरी हम जानता हूँ, लेकिन जो आ सकता है वो यहाँ पहुंचिए। जो कि आर पार का लड़ाई है, जो कि सरकार में खलबली मचा हुआ है। तभी तो मेरठ के अंदर, तभी तो सद्बुद्धि ने हर जगह पर ये पैसा लिया है, पैसा लिया है। सीधी सी फेडरेशन ऑफ पैटर्न एसोसिएशन है, उसका अडवा कमेटी काम कर रहा था, उन्होंने पक्की कमेटी बना दिया, तो उसका रजिस्ट्रेशन करके उस पैसा का अकाउंट में डालो ना, उसके बाद आगे के लिए काम करने का रणनीति करो। ये नहीं करता है, लेकिन वो पैसा को खर्च करने के लिए जो एक तरीका बना कर रखा है, इससे हमारा कोई भलाई नहीं होने वाला है। हम पैसा के हिसाब नहीं कर रहा हूँ, पैसा के हिसाब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो मांग के पीछे जो टांग खींचने के लिए वो पैसा का इस्तेमाल कर रहा है, हमारा पैसा, उसी के लिए बात कर रहा हूँ। जो मेरठ में करे, किसी जगह पर करे, कोई फायदा नहीं है। जब जंतर मंतर से आवाज जो निकला है, यही आवाज को ऊपर दबा हुआ है। अभी हम 3 आदमी 4 आदमी यहाँ पर खड़े हैं, आप इसके अंदर कोई भी आंदोलन नहीं आप देखो, लेकिन इसके अंदर कम से कम 200 से ऊपर पुलिस वाला को लगा कर रखा है। ये है प्रशासन। इसके अलावा इतना जो सिक्योरिटी कैमरा से लगा कर रखा हुआ है, यहाँ पर जो खुफिया विभाग आकर हमारा पूरा हुलिया रिपोर्ट लेके जाता है, जो यहाँ पर सीबीआई का टीम रहता है, क्राइम ब्रांच का भी रहता है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल विंग का रहता है। आजकल तो जैसे रेल रोको आंदोलन के लिए हम लेटर दे दिया, तभी से MOD से भी इधर आके हमारा स्टंट लेके जाता है। इसी जैसा यहाँ का कानून का जो जंगल, जो कानून के जंजीर के अंदर बैठ के हमने आंदोलन दे रहा है, इस जगह पे हम लोग इतना कष्ट उठा के आंदोलन दे रहा है। ये अगर जो समझ सकता है वो समझने में आ जाता है, लेकिन ये आंदोलन को विफल करने के लिए, खींच के बाहर डालने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र कोशिश हो रहा है। हमारा ही रैंक वाला उसका साथ में काम कर रहा है, बाकी कोई अफसर सीधा इधर नहीं आ रहा। वो तो ऑफ कैमरा में हमारे पास आके बहुत कुछ समझा के गया है, बहुत कुछ समझा के गया है, तुम लोगों को हमने कैसे कैसे तोड़ सकता है। तो हमने खुद ही देखा है। मैं इस जगह पर खड़ा होकर, इस जगह पर फाड़िंग करके इनको लेक्चर तो नहीं दे सकता है, क्योंकि फौज के अंदर एक बात है, जो जवान और जेसी हो, हवलदार हो या नायक हो, जो एक जगह पर खड़ा करके ना उनको सावधान करके उसको लेक्चर देंगे ना, वो ये करना वो करना, यही चाहता अपना घर पे बैठ के वो। क्योंकि ये जो लेक्चर हमने सुना है, ये लेक्चर हमको जो दिया है, वो भी हमारा रैंक के थे, हमारा रैंक से आगे बढ़ के हमारे लीडर बन के थे, लेकिन वो लेक्चर उन्होंने अपना मुंह से निकाला है तो अफसरों के दिमाग से निकल के आए थे। वही अफसर आज चाल चला के वो अपने जगह पर हर चीज से लेके जो सुविधा के साथ में रहता है, लेकिन हमें जो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना पड़ता है उसका आधा भी वो खा लेता है। जो कि सिविलियन का खा लेगा ना, उनको खींच के लेके जाके ना उसका घर के अंदर बंगला को आग लगाएगी, नहीं तो जेल में ठोक देंगे। लेकिन ये हमारा ही खा सकता है, जो हमारा ही आदमी इसके पीछे पड़ा हुआ है। जागो, अगर आप नहीं जागेंगे
तो गुलामी बन के रहने के लिए आपने जिंदगी लेकर आया हुआ है, आप अपना परिवार को भी गुलाम बना के जाएंगे, जो कि आपका पेंशन का आधा आपको पत्नी को मिलेंगे, लेकिन अफसरों का अगर डेथ हो जाता है उनका पत्नी को उनका बराबर पेंशन मिलेंगे, क्योंकि वो टेबल देखने से पता चलता है चालाकी वाला टेबल का जो फिटमैन फैक्ट कैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ जंतर मंतर पर आया हुआ तभी तो मुझे भी ये पता चला तब, लेकिन हम सबको जागरूक भी किया है। अगर जागरूक नहीं होता है तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये थे गोपाल कृष्ण जी ने काफ़ी विस्तार से आप लोगों को बताया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और 25 नवंबर मत बोलना, नहीं तो 25 नवंबर के बाद आपका मेरे हिसाब से अगर आपने कुछ लेना होगा तो 25 नवंबर को आ जाना, अगर नहीं लेना तो घर में बैठ के ये बात नहीं बोलना कि हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ी किसी ने, कोई मंच नहीं दिया, सब कुछ दिया आपको, मैक दिया है, मंच दिया है, प्लेटफार्म दिया है। अभी आगे आदमियों से ही, जनता से ही मतलब जितनी हमारी ज़्यादा भूतपूर्व क्षण खाएंगे उतना हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।